हेलो दोस्तों, मैं कैसे हो आप सब। मैं मनिष्का श्रीवास्तव और मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज से अपनी एमएससी कंप्लीट की हुई है। आज मैं आपको एक स्टेजेस के बारे में बताने वाली हूँ। स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। उसके अंतर्गत आती है एक साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी आती है, और ये जो थ्योरी है ये सिगमंड फ्रायड ने दी थी। साइकोलॉजी के ये सुपरस्टार माने जाते हैं। इन्होंने ये कहा था कि जो पर्सनालिटी होती है वो बचपन में ही बनना शुरू हो जाती है और 5 स्टेजेस से गुजरती है। और साथ में इन्होंने 3 मज़ेदार कॉन्सेप्ट भी बताए थे, इड, सुपर ईगो और ईगो। अब हम आपको बात बताते हैं कि इड, ईगो, सुपर ईगो क्या चीज़ है। इड जो है ना, एक जिद्दीपन है। बच्चा जिद करता है कि सामान मुझे चाहिए तो चाहिए और अभी इसी वक्त चाहिए। बच्चा रोएगा, रो करके अपनी बात को मनाएगा कि मुझे चॉकलेट चाहिए, मुझे चिप्स चाहिए, है ना। और ईगो क्या है? वो ये चीज़ है कि बीच का रास्ता बताती है कि अच्छा ठीक है, पहले खाना खा लो फिर चॉकलेट मिलेगा। सुपर ईगो क्या है? वो चीज़ जो हमें सही और गलत को बताती है, ऐसा मत करो, ये अच्छा नहीं है। ये अंदर से एक आवाज़ आती है कि पहले होमवर्क कर लेते हैं फिर हम खेलने जाएंगे, या फिर पेरेंट्स खुद बोल देते हैं कि बच्चों तो ऐसा करो कि पहले होमवर्क कर लो फिर आप लोग खेलने चले जाना। तो फ्रॉइड ने ये कहा था कि इन तीनों के बीच में ना बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं उस स्टेज की जिन्होंने 5 जो स्टेजेस बताई थी इन्होंने। पहले स्टेज थी ओरल स्टेज। ओरल स्टेज का मतलब होता है कि बच्चा मुंह से दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा होता है। मतलब दूध पीना, अंगूठा चूसना, खिलौने मुंह में डालना, या कोई भी कपड़ा हो वो मुंह में डालना। आपने देखा होगा कि घर में जो बच्चे होते हैं ना, वो हर चीज़ को सबसे पहले मुंह में ही डाल करके चेक करते हैं कि वो क्या चीज़ है। और हम आपको इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि अगर मम्मी पापा ने बच्चे को अगर केयर किया होगा ना, तो बहुत अच्छे तरीके से केयर की होगी, तो बच्चा के दुनिया पर ट्रस्ट करना सीखता है। और वहीं पर बच्चा अगर नेगलेक्ट हो जाए तो फ्यूचर में क्या है, नेल बाइटिंग, ज़्यादा छुएंगे और हैबिट्स में जो डेवलप हो सकती हैं, हैबिट में डेवलप हो सकती है। हर बात पे मुंह में उंगली डालना सीखता है। नेक्स्ट आती है एनल स्टेज। एनल स्टेज जो होती है वो 1 से 3 साल की उम्र में होती है। ये जो बच्चा होता है इसमें ना कंट्रोल करना सीखता है। मतलब बात कर सकते हैं टॉयलेट हैबिट्स के बारे में, बात हम कर सकते हैं। जैसे बच्चा ना खुद से पॉटी ट्रेनिंग कर सकता है, टॉयलेट खुद जा सकता है, अगर प्यार से सिखाया जाए कि तो उसमें क्या है, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल आ सकता है। लेकिन अगर पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट हों, हर बात पे उसे डांटते हों कि बेटा गंदगी मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ऐसा तुम नहीं काम कर सकते, तो बच्चा क्या है, अपनी आदतों को ज़्यादा मतलब कंट्रोल फ्रीक बन सकता है और केयरलेस हो सकता है। तब बच्चा जब ये कहे ना कि मम्मी मैं खुद बाथरूम में जाऊंगा, यही उसकी जो ऑटोनॉमी होती है और कॉन्फिडेंसी होती है वो यहाँ से पैदा होती है। नेक्स्ट आती है फैलिक स्टेज। फैलिक जो स्टेज होती है वो 3 से 6 साल की उम्र में होती है। इस स्टेज में बच्चे को क्यूरियोसिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब मम्मी ये क्यों है, मतलब सवाल उठाने लगता है। लड़का लड़की में फ़र्क करने लगता है कि हम ऐसे क्यों हैं, हमारा वर्क ऐसा क्यों नहीं है, हम बाहर क्यों नहीं जा सकते। मतलब जेंडर को समझता है एंड पेरेंट्स को रोल मॉडल मानता है। आपने ये देखा होगा, घर में आपको एग्जांपल देते हैं, जिस तरीके से घर में पापा हैं, ठीक, पापा जूते पहनते हैं, जिस तरीके से पापा तैयार होते हैं ऑफिस जाते हैं, उसी तरीके से सुबह भी बच्चा वही एक्टिंग करता है कि हमारे पापा ने इस तरीके से जूते पहने थे, इस तरीके से कपड़े पहने, इस तरीके से जो खाना लेकर के जा रहे हैं हम भी वही करेंगे, देखो मैं पापा जैसा हूँ, ऐसा बोलते हैं। और लड़कियां क्या करती हैं, मम्मी को अपना रोल मॉडल मानती हैं, मम्मी जो जो वर्क करती हैं वो बच्चा वर्क करता है। और जैसे अगर मम्मी ने साड़ी पहनी है तो बच्चा भी साड़ी पहनेगा, मैं भी मम्मी जैसी लग रही हूँ।
ये यहीं से जो होता है ना वो जेंडर आइडेंटिटी डेवलप होती है और बच्चा जो है समझता है कि कौन उसका हीरो है और किसको फॉलो करना है, बच्चा मानने लगता है। मतलब मम्मी को हीरो मानेगा, पापा को हीरो मानेगा, या वो बच्चा ना इस उम्र में ना किसी की भी एक्टिंग कर सकता है। जैसे बच्चे कार्टून्स की एक्टिंग करते हैं या कोई हीरो की एक्टिंग करते हैं, तो इस तरीके से भी अपना रोल मॉडल मान सकते हैं, बाहर की दुनिया को भी मान सकते हैं, ऐसी कोई इसमें वो नहीं है शंका। नेक्स्ट आती है लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज जो होती है वो 6 से 12 साल की उम्र में होती है और इस स्टेज में जो बच्चा होता है ना स्कूल जाने लगता है, स्कूल गोइंग वाली एज ये कही जाती है। इस एज में बच्चों में फुर्ती बहुत ज़्यादा आ जाती, एनर्जी आती, सारा वर्क जो है भाग दौड़ में बहुत लगता है, मतलब भागना जिसको बोल सकते हैं पढ़ाई में। देन इस एज में ना पढ़ाई और दोस्ती और हॉबीज़ में लग जाती हैं सारी चीज़ें। बाहर के लोगों को दोस्ती बनाएगा, पढ़ाई ग्रुप टीम के साथ पढ़ाई करेगा, हॉबीज़ में इंटरेस्ट लेकर के आएगा। मतलब इस स्टेज में ना कह सकते हैं कि एक तरीके से कि सेक्सुअल फीलिंग बैकग्राउंड में चीज़ें चली जाती हैं और बच्चा स्कूल की स्किल्स को सीखता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं कि जब बच्चा होता है ना क्रिकेट टीम में प्रैक्टिस कर रहा होता है, तो ड्राइंग कंपटीशन में हिस्सा लेता है ना, तो अपने दोस्तों से टीम वर्क सीख रहा होता है उस टाइम पर। एक तरीके से हम और बात बता सकते हैं कि इनकरेजमेंट अगर बच्चे को मिले, है ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है, वरना वो खुद से दूसरों से ना कम समझने लगता है। कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बच्चों में गिर जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की। इस स्टेज का जो नाम है वो जेंटल स्टेज है। जेंटल स्टेज को हम प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स भी बोलते हैं और इसे टीनेजर्स और एडल्टहुड की स्टेज भी मानी जाती है। इस स्टेज में ये देखा जाता है कि बच्चा जो होता है वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, उसकी पर्सनालिटी मैच्योर हो चुकी होती है और हेल्दी रिलेशनशिप बनाना सीखता है। हम एक एग्जांपल दे सकते हैं, आपको बात करते हैं टीनेजर की। जो टीनेजर होती है ना कि दोस्ती को निभाना सीखता है ना, बड़े लोगों के साथ उठेगा बैठेगा, अपने से बड़े लोगों से बात करेगा, अपने करियर के बारे में सोचेगा, अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन से नहीं, हमें कौन सा जॉब करना। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आना शुरू हो जाते। और हाँ, ये बैलेंस ना तभी हो सकते हैं जब पिछली स्टेज ना ठीक से डेवलप हुई हो। अगर पहली स्टेज में ही या पहले के स्टेजेस में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स आए तो बच्चा क्या है ना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इस स्टेज में आते आते कई प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फ्रॉड की साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ओरल से लेकर के जेंडर स्टेज तक। हर स्टेज में बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ सीखने के जो प्रोसेस होते हैं वो चल रहे होते हैं। याद रखना, जब भी कोई बच्चा एक नया एक्सपेरिमेंट लेकर के आता है या कोई नई आदत डेवलप करता है तो उसके पीछे ना यही स्टेजेस काम कर रही होती हैं। इड कहेगा कि अभी चाहिए, ईगो बोलेगा थोड़ा रुक जाओ, और सुपर ईगो बोलेगा सही क्या है और गलत क्या है, इसमें फ़र्क बोलेगा, यानी समझाएगा आपको। अगर आपको ये बातें इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कौन सी स्टेज का एग्जाम्पल तुम्हें सबसे अच्छा लगा। और मैं फिर मिलूँगी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। प्लीज़ आगे से आगे इसको शेयर करें ताकि और लोगों भी इन बातों को जान सकें और अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच।